Namaskar, myself Balvinder Kaur, Assistant Teacher, School Education Uttarakhand, welcomes you all in today's class teaching. And our class is 9, subject is English, and the topic is a poem written by Robert Frost, The Road Not Taken. In today's class teaching, our class is 9, subject is English, from Behive textbook, and the topic is a poem written by Robert Frost, The Road Not Taken. Poems we shall discuss here about the poet, theme of the poem, recitation of the poem with its detailed explanation. After that, we'll have central idea, a glossary in which hard words along with their meanings, concluding key points, and after that, a homework or a project for you. First of all, before telling about the author, I would like to tell about the poem that Road Not Taken is a narrative poem, means it is a poem that tells a story. Actually, it was written in 1915 as a joke for Frost's friend Edward Thomas. He has written this poem for his friend actually. Now, to the next point about the author. Robert Frost is a 20th century poet who deals realistically with his world through man and nature. Frost is still widely thought of as a nature poet, but this is a misconception. Although most of his poems are filled with nature images, his real subject is humanity. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उनका पूरा नाम तो था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि 20th सेंचुरी के पोएट थे। वो एक अमेरिकन पोएट थे और वो जो है वास्तविक घटनाओं को लिखते थे व्यक्ति और नेचर के द्वारा। उन्हें एक नेचर पोएट के रूप में जाना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक भ्रम है, मिसकंसेप्शन है। हालांकि उनकी जितनी भी पोएम्स है, जितनी भी कविताएं हैं, वो सब नेचर इमेजेस से भरी हुई हैं, प्रकृति के चित्र हैं उसमें, लेकिन उनका जो वास्तविक विषय होता था उनकी सारी कविताओं में, वो है ह्यूमैनिटी, मानवीयता। नाउ वी कम टू द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम which we are going to read. Robert Frost's The Road Not Taken is about choices and opportunities in life. The poem highlights the sensation of regret that accompanies all the roads that a person doesn't take. Robert Frost is one of the most popular American poets of all time. His highly accessible work made him famous in his lifetime. ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, ये है चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि हमारे सामने कितनी चॉइसेस आती हैं जीवन में, कितनी चुनाव जब हमें करने पड़ते हैं, या कुछ अवसर हमारे सामने आते हैं कि वो हमें ग्रैब करने चाहिए या नहीं, उस बारे में ये कविता है। और ये कविता जो है ये दर्शाती है कि जब हम, अगर मान लो हमारे सामने दो रोड्स हैं और उनमें से हम एक रोड को चूज कर लेते हैं और उसके बाद हम ये रिग्रेट करते हैं कि हमने दूसरी वाली रोड को चूज क्यों नहीं किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोएट हैं, जो कि बहुत पॉपुलर पोएट हैं हर समय थे, और उनका जो इतना अच्छा काम था उनकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। नाउ recitation of the poem. This is first stanza we are going to learn. We are going to read. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब कवि जो है वो खड़ा है और उसके सामने दो सड़कें जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं। डाइवर्ज होता है सेपरेट होना, अलग अलग होना। तो वो जो दो रोड्स हैं वो उसके सामने सेपरेट हो रही हैं येलो वुड में। येलो वुड जो है यहाँ फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया, लेकिन वो फॉरेस्ट जो येलो लीव्स से भरा हुआ है, यानी कि शायद ये ऑटम का सीजन है जहाँ पर पत्ते गिर रहे हैं और पत्ते जो हैं वो पीले हो चुके हैं। तो वो कहता है कि मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने दो सड़कें जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं,
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा है कि वो दोनों सड़कों पर ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो एक ही तो ट्रेवलर है और एक बारी में एक ही रोड पर जाएगा। लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा हूँ काफी देर तक। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और देखता हूँ बहुत दूर तक, जहां तक मैं देख पाता हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वहां तक देखता हूँ जहां तक वो बेंट हो रही हैं, मुड़ रही हैं। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट्स और झाड़ियां वगैरह हों, वहां तक मैं देखता हूँ उन सड़कों को जाते हुए। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. उसके बाद कवि कहते हैं कि मैंने शायद दूसरी वाली रोड को ले लिया, जो कि फेयर थी, साफ थी, मुझे लग रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो एक अच्छा सौदा थी। उसे ऐसा लगा कवि को कि उस रोड पे जाना बेटर क्लेम है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ग्रासी होता है घास से भरी हुई, और वांटेड वेयर होता है जिसको कम यूज किया गया हो, बहुत कम यूज होना जिसका। तो कभी एक ऐसी सड़क को चुनते हैं जो कि घास से भरी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि वहां पे बहुत ही कम जो है यात्री गए हुए हैं, उस सड़क का कम यूज किया गया है। दो, as for that, the passing there had warned them really about the same. वह सड़क भी प्रयोग होना मानती थी, यानी कि वो कह रहे हैं वह सड़क भी चाहती थी कि मेरा उपयोग किया जाए। हालांकि जहां तक मैं चला था वहां तक तो वो सेम यूज हुई थी जहां तक वो गए। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब कवि कहते हैं दोनों सड़कें सुबह के समय बिल्कुल उनके सामने थी, और लीव्स जो थी, पत्तियां जो थी, उन पे एक भी स्टेप यानी कि एक भी कदम नहीं चला गया था। और ट्रॉडन ब्लैक होता है, आप जब चलते हैं पत्तियों के ऊपर और वो रास्ता जो है, जब वो पत्तियां जो है क्रश कर देते हैं, रास्ता काला पड़ जाता है, उसे ट्रॉडन ब्लैक कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि सुबह के समय वो दोनों सड़कें मेरे सामने थी, और पत्तों को किसी भी कदम ने रौंदा नहीं था, काला नहीं किया था। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और पहले वाली रोड को मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैंने दूसरी रोड सिलेक्ट कर ली। तो मुझे लगा कि मैं किसी और दिन वहां पर आ जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं ये जानता था कि अगर मैं पहली वाली रोड से चला गया, दूसरी वाली जिस रोड से जा रहा हूँ, तो पहली वाली पर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हम आगे के आगे चले जाते हैं, ये रास्ता आगे से आगे निकल जाता है। आई डाउटेड, मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ, थोड़ा सा संदेह तो हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा इस रोड पर। लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट वाली रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. कवि कहते हैं कि ये बात जो है वो मैं एक साय लेके, साय होता है बच्चों जब हम सांस भरते हैं ना किसी चीज के लिए, a long deep breath, either relief और satisfaction या regret। जब हम पछताते हैं या रिलीफ मिलता है हमें या कोई संतुष्टि मिलती है, तो हम एक ठंडी सी सांस भरते हैं, लॉन्ग डीप ब्रेथ लेते हैं, तो उसे कहते हैं। तो कभी कहता है कि मैं ये बात जो है बहुत समय बाद बताऊंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि बहुत पहले की बात है, काफी समय पहले टू रोड्स जो थी, दो सड़कें जो थी, वो डाइवर्ज होती थी मेरे सामने,
मेरे सामने से अलग अलग दिशाओं में जाती थी जंगल में, और मैंने उस रोड को चूज किया जो कि लेस ट्रेवल थी, जिसको कम यूज किया गया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और उसकी वजह से ही मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में इतना बड़ा अंतर जो है वो आ गया। नाउ आफ्टर रीडिंग द पोएम, द सेंट्रल आइडिया, here it goes. The central idea of the poem, The Road Not Taken, composed by Robert Frost, is that this poem is about the dilemmas in making decisions in life. ये जो कविता है द रोड नॉट टेकन, अब एक सिंपल सा उदाहरण लेकर के कवि ने आपके सामने दो सड़कों का दे दिया कि मेरे सामने दो सड़कें जा रही हैं, और उन सड़कों की वजह से जो है मैं परेशान हो रहा हूँ किस पर जाऊं। अब कवि जो सड़क चूज करते हैं वो कहते हैं उसकी वजह से मेरे भविष्य में इतना अंतर आया। तो इस उदाहरण के द्वारा ये जो रोड है इस कविता में, ये सिंबलाइज करती है हमारे जीवन को, कि हमारे सामने जो है कितने डिसीजन लेने की जब प्रॉब्लम आती है, जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, उसमें हम भ्रमित हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें। वन मॉर्निंग इन अ येलो वुड द पोएट फाउंड हिमसेल्फ इन अ डायलेमा as he had a road divided in two in front of him। क्योंकि एक बार सुबह जब वो जंगल की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे कि दो सड़कें जो हैं उनके सामने जा रही हैं, उन्हें किस में जाना चाहिए। One of the roads was obviously less traveled on because it was grassy। उनमें से एक रोड जो थी वो लेस ट्रेवल थी, बहुत कम यूज किया गया था, और ये पता चल रहा था क्योंकि वो ग्रासी थी। जब आप सड़क पर चलते हैं, जंगल में चलते हैं, तो जो रोड ज्यादा यूज होती है वहां की जो ग्रास होती है वो दब जाती है लोगों के पैरों से, तो वो ग्रासी थी, जिससे पता चल रहा था कि उसको कम यूज किया गया है। एट लेंथ he chose the road that was less walked on and it made all the difference। और वो ऐसी रोड को चुनते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम यूज की गई है, जिसकी वजह से उनके जीवन में इतना बड़ा अंतर जो है वो आ जाता है। थ्रू दिस चॉइस द पोएट हाईलाइट्स दैट आवर चॉइस डिसाइड्स आवर फ्यूचर। और इस चॉइस के द्वारा, इस निर्णय के द्वारा वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारे जो निर्णय हैं, जो चुनाव हैं, वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। द चॉइसेस दैट वी मेक हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। वो चॉइसेस, वही चुनाव हमारे फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है, प्रभाव जो है वो छोड़ते हैं। इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, अगर हम गलत रास्ता चुन लेते हैं, वील रिग्रेट, हमें पछताना पड़ता है, एंड विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू चेंज इट, और हम वापस वहां पर नहीं जा सकते उसको बदलने के लिए। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ। इसलिए मोरल या सेंट्रल आइडिया जिसे हम कह सकते हैं वही यही है कि हमें जब भी चॉइस, किसी भी चीज़ की चॉइस करनी पड़े, चुनना पड़े अपने जीवन में, हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और केयरफुली, सोच समझ करके चुनाव जो है वो करना चाहिए। Here some hard words along with their meanings for you. Diverge, to separate and go in a different direction. Wood, forest. Traveler, a person who travels. Fair, nice. Claim, demand. Grassy, full of grass. Though, in spite of something, lay, placed horizontally, trodden, walked over, know, to have information, doubt means uncertainty, age, a very long time, difference, a point or way in which people or things are not the same. Now, justification of the title. The title, The Road Not Taken, is apt, appropriate, and logical. The poet, after traveling a long distance, thinks about the road that he does not take and realizes that he has chosen wrong road. अब ये जो कविता का टाइटल है द रोड नॉट टेकन, ये बिल्कुल सही प्रतीत होता है, हमें तार्किक प्रतीत होता है, क्योंकि जब पोएट बहुत लंबा चला जाता है एक रोड पर,
तब वो उस दूसरी रोड के बारे में सोचता है कि उसने वो क्यों नहीं ली, और तब ये रियलाइज करता है, ये महसूस करता है कि उसने गलत रोड को चुन लिया है। He wishes if he had taken the other road, it would have proved more rewarding. और तब उसे ये लगता है कि अगर उसने दूसरी रोड को चुना होता तो शायद वो ज्यादा बेटर होता। But now he can do nothing as his choice is irrecoverable. और अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकती। It is very difficult to say whether the road we have chosen will lead us to the desired end. और जब हम किसी रोड को चुन लेते हैं, किसी रास्ते को चुन लेते हैं, तब ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने जो चूज किया है, क्या वो हमें हमारे इच्छित एंड यानी कि हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी या नहीं। नाउ कंक्लूडिंग की पॉइंट्स, हमने इस कविता से क्या सीखा या क्या मोरल, क्या संदेश जो है वो कवि हमें देना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारे सामने कई समस्याएं, कई चॉइसेस आ जाती हैं जिनमें से हमें एक को चूज करना पड़ता है। जैसे हु वी हैव रिलेशनशिप्स विद, वेयर वी गो टू द कॉलेज, व्हाट आवर फ्यूचर करियर शुड बी। कितनी सारी समस्याएं जो है हमारे सामने आती हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं में जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन जो है हमें बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ रहे और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। इट टेल्स अस टू बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस इन लाइफ। बस ये कविता जो है ये हमें ये बताती है कि जब भी हम अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। वन शुड बी वेरी वाइज एंड केयरफुल while making choices as our choices shape our future। क्योंकि ये जो choices हम लेते हैं, जो चुनाव हम चुनते हैं दो चीज़ों में कि हमें क्या करना चाहिए, या हमारे सामने कुछ अवसर आते हैं प्राप्त करने के, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा वाला चुनें। तो उस समय हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक बुद्धिमता से इनको चुनना चाहिए क्योंकि वो हमारे फ्यूचर को शेप करती है, बनाती है, बिगाड़ती है। Also, once we made a decision, it is very difficult to change and start again. और जब हम एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो उसे दोबारा से बदलना या फिर दोबारा से शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। One bad decision could make us regret it throughout life। और एक गलत डिसीजन, एक गलत चुनाव जो है, जो हम फैसला लेते हैं, वो हमें पछताने पे मजबूर कर सकता है पूरी जिंदगी के लिए। After reading the poem, after having the central idea, इसके मैसेज को सुनने के बाद अब आपके लिए एक होमवर्क या असाइनमेंट समझ लीजिए वो दिया गया है कि हैव यू एवर टेकन अ रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ। आप अपने बारे में लिखिए कि क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है। इफ यस, व्हाट वाज इट, और अगर हाँ तो वो क्या था। इस बारे में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो आफ्टर रीडिंग द पोएम, points we have discussed finally about the poet we have read, theme of the poem, reciting the poem with its detailed explanation, central idea हमने पढ़ा कि इसमें इसका जो कविता का केंद्रीय भाव है वो क्या दिया गया है। उसके बाद ग्लॉसरी थी, कुछ हार्ड वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स के साथ, कंक्लूडिंग की पॉइंट्स हमने क्या सीखा, और एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए गृह कार्य के रूप में, आपके मूल्यांकन के रूप में कि आपने क्या सीखा। होपफुली आपको ये कविता जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन यू टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ यू मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड वेरी वाइज, क्योंकि ये जो छोटे छोटे निर्णय हैं आप लेते हैं अपने जीवन में, दो चॉइसेस में से जब आप एक को चुनते हैं तो वो आपका फ्यूचर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। So you have to be very wise and very careful while taking a choice between two. Thank you and have a nice day.